हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री राम क्लासेस। अमित चौहान हियर। हम पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं आज। आज हम कंपनी से जुड़े जितने भी एक्ट आए हैं वो सब आज ख़त्म कर देंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पढ़ा था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है ना। द्वैत शासन के बारे में पढ़ लिया था हमने उसमें कि द्वैत शासन कैसे क्या होता है। ओके, आज स्टार्ट करते हैं 1784 का अधिनियम। इसमें क्या है, अधिनियम कह लो, राजलेख कह लो, चार्टर एक्ट कह लो, एक ही बात है। इसने जो है ना पिट्स इंडिया एक्ट की जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए इसको लाया गया। और एक मेन काम हुआ इसमें। मेन काम क्या हुआ? मेन काम ये हुआ कि भारत के गवर्नर को वीटो पावर और सैन्य शक्तियाँ दे दी गई। ओके, वीटो पावर क्या होती है, सैन्य शक्तियाँ आपको पता ही है, राष्ट्रपति में पढ़ेंगे हम चल के आगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा 1793 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या हुआ, कंपनी के जो अधिकार थे व्यापार करने के, ठीक है ना, उन्हें 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, है ना। नियंत्रक मंडल जो बनाया गया था कंपनी के लिए, उसे जो वेतन है यानी कि जो सैलरी है उसकी, वो सैलरी उसे भारतीय राजस्व यानी कि भारत के टैक्स के पैसे से दी जाएगी, है ना। ये डिसाइड किया गया 1793 के चार्टर एक्ट में। ये दो छोटे छोटे से थे। नेक्स्ट स्टार्ट होता है हमारा 1813 का राजलेख। इसमें क्या हुआ, भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए मिशनरियों का आगमन हुआ। यानी कि ईसाई धर्म के जो धर्मगुरु थे वो आने स्टार्ट हुए और उन्होंने भारत में आके अपना ईसाई धर्म का प्रचार करना स्टार्ट किया, लालच देना शुरू किया। जैसे लालच दिया कि भाई हम आपको ये देंगे, वो देंगे, इतने पैसे देंगे, आप ईसाई बन जाओ, ठीक है ना। इस तरह की चीज़ें होनी स्टार्ट होगी। दूसरा पॉइंट है इसका, भारत के साथ कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, है ना। और सामान्य ब्रिटिश जन के लिए व्यापार खोल दिया गया। बात समझते हैं, एकाधिकार क्या होता है? मोनोपोली। मतलब जैसे सपोज करो कि कोई गली है या कोई गांव है, अगर उसमें आपकी दुकान है, अगर उसमें आपकी दुकान है तो उस गांव में और कोई दुकान नहीं खोल सकता। ये आपका वहाँ पे एकाधिकार हो गया, वहाँ पे आपका एकाधिकार हो गया। समझ में आ गई बात? यानी कि उस गांव में कोई और दुकान नहीं खोल सकता, केवल आप ही दुकान चलाएंगे, है ना। तो उसको एकाधिकार बोलते हैं, ठीक है ना। उसे समाप्त कर दिया गया। अब जो है कंपनी के अलावा भी और लोग ब्रिटेन से आके यहाँ पे व्यापार कर सकते थे। बट अभी भी इनकी एक चीज़ में मोनोपोली रही, एक अधिकार रहा, किसमें? चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार में, और चाय के व्यापार में अभी भी इनकी मोनोपोली थी, यानी कि एक अधिकार था, ठीक है ना। एक और प्रावधान आया, भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान आया। क्लियर है? ठीक है ना। एक ये था हमारे फेवर में बस थोड़ा सा, ठीक है, कि 1 लाख रुपए खर्च करना स्टार्ट करेंगे ये भारतीयों की शिक्षा पर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 1833 का राजलेख। 1833 का राजलेख, इसमें क्या हुआ, इस एक्ट का दूसरा नाम भी याद रखेंगे, सेंट हेलेना एक्ट है इसका नाम। क्या है? सेंट हेलेना एक्ट। चीन के साथ और चाय के व्यापार में जो कंपनी का एकाधिकार था वो भी अब समाप्त हो गया। अब सबके लिए खोल देगा, चीन के साथ व्यापार भी और चाय का व्यापार भी। और जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको पूरे भारत का बना दिया गया अब जब, ठीक है ना। बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का बना दिया और पहला बना लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल की परिषद में चौथा सदस्य जोड़ा गया, विधि सदस्य, विधि सदस्य, है ना, इसको जोड़ा गया। और 1834 में विधि आयोग का गठन करा गया जिसके अध्यक्ष बनाए गए लॉर्ड मैकाले। क्या बनाए गए? लॉर्ड मैकाले। विधि का मतलब है कानून, विधि का मतलब है कानून, कानून, ठीक है ना। इसकी पूरी डिटेल तो ये है कि जिन जिन बच्चों ने एसआई का एग्ज़ाम दिया होगा, यूपीएसआई का, उसमें मूल विधि अलग से सब्जेक्ट है। क्या है? मूल विधि, ठीक है ना। तो वहाँ पे पढ़ते हैं पूरी डिटेल इसकी। अब आया तो हमें इतना याद रखना है कि विधि आयोग का गठन कब करा गया था और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। ओके, नेक्स्ट है हमारा 1843 ईस्वी में दास प्रथा का अंत कर दिया गया इस एक्ट के तहत ही। और जो भारत में शिक्षा थी उसका मीडियम अंग्रेजी बना दिया गया। क्या बना दिया गया? अंग्रेजी मीडियम की घोषणा कर दी कि भाई भारत में शिक्षा इंग्लिश मीडियम में होगी। और एक और बात रही कि जो अंग्रेज थे उन्हें बिना लाइसेंस के भारत में आने जाने बसने और व्यापार करने की स्वतंत्रता दे दी गई। ओके,
आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट है हमारा 1853 का राजलेख, और ये अंतिम है, ठीक है ना। अंतिम राजलेख और चार्टर था कंपनी के लिए, है ना। इस राजलेख के द्वारा क्या क्या हुआ, विधायी कार्य, ये विधायी ऐसे नहीं ऐसे लिखेंगे भैया आप, ये बनेगा ई की बजाय, वो टाइपिंग में ऐसे हो जाता है। विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग करने की व्यवस्था कर दी, और विधि निर्माण हेतु यानी कि कानून बनाने के लिए अलग से भारत के लिए 12 सदस्य विधान परिषद की गठन करा गया, यानी कि स्थापना करी गई। 12 सदस्य थे, विधान परिषद बनाया गया जो भारत के लिए कानून बनाएगा, ठीक है ना। गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य को पूर्ण रूप से सदस्य बनाया गया। यहाँ ट्रायल बेस पे था और यहाँ पूर्ण रूप से बना दिया गया, इसमें ट्रायल बेस पे रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे पूर्ण रूप से सदस्य बन गया। और कंपनी के कर्मचारी की नियुक्ति के लिए नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं को बनाया गया, है ना। इसमें सिंपल सी बात समझते हैं, इस वाले पॉइंट के लिए सिंपल सी बात है, एक अपने एग्जाम्पल की तरफ से समझाता हूँ मैं अपने तरीके से। नामजदगी का मतलब ये है कि भाई पहले किसी का भी नाम ले दिया, किसी की भी सिफारिश कर दी तो उसे रख लिया, अब ऐसा नहीं था, अब एक पेपर होगा, पेपर प्रतियोगी परीक्षा होगी, यानी कि उसे पास करना होगा, ऐसा कर दिया गया, ठीक है ना। और कंपनी के निदेशक मंडल में सदस्यों की संख्या 24 से 18 कर दी गई। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, है ना। यहाँ तक हमारा अब कंपनी का शासन खत्म होता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद सिंपल सी एक बात है कि भाई 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद कंपनी का शासन खत्म हो गया। अब सीधा उसके बाद पहुंच जाता है ताज शासन, यानी कि ताज शासन का मतलब है जो ब्रिटेन की महारानी थी या महाराजा जो भी हैं उनके पास पहुंच जाएगा, उनके सदस्य आएंगे। अब कंपनी का नहीं रहेगा यहाँ पे कुछ भी। 1861 में तो कंपनी वैसे ही खत्म हो गई थी। कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की। ओके, यहाँ तक आप अच्छे से रिवीजन करो, 2 दिन और लगेंगे, 2 छोटी छोटी सी वीडियो और लेके आऊँगा मैं, उसके बाद फिर अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हों, कंटेंट ठीक ठाक लग रहा हो, बढ़िया लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, लगता है कि भाई फ़ायदेमंद है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।